तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम नए अहदनामे में से तिमोथियस के पहले ख़त के पहले बाब का मुताला शुरू करेंगे। खुदावंद के फजल से आज हम पहली और दूसरी आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त ख़त का तारुफ थी और हमने जाना कि ये पासबानी खतूत में से एक है जो पौलुस रसूल ने अपने बेटे तिमोथियस को लिखा और तकरीबन 62 से 64 ईस्वी के दरमियान ये लिखा गया। इसके अलावा दो और पासबानी खतूत है, यानी दूसरा तिमोथियस और तीतुस के नाम खत। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा, भाई एलिया ईसा का और भाई एलिया कोरोलोस का। आप दोनों को खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। नाजरीन, हम कुछ ही देर में मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे, सो अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। एक बार फिर खुश आमदेद। जी शुक्रिया। खुदावंद के फजल से आज हम पहले बाब की पहली आयत से मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं पहली दो आयत पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। पहला तिमोथियस पहला बाब पहली और दूसरी आयत पौलुस की तरफ से, जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगाह मसीह यसू के हुक्म से मसीह यसू का रसूल है। तिमोथियस के नाम, जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यसू की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। मैं चाहूंगा कि आप एक तारुफी तबसरा करें, खासकर हमारे मुनज्जी खुदा की तरफ से। पौलुस रसूल के लिखे हुए खतूत का तारुफ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इससे जाहिर होता है कि ये पौलुस रसूल ने खुद नहीं लिखा, बल्कि ये उसने रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा। और कभी कभार वो अपना और अपने साथियों और अपने हम खिदमत भाइयों का नाम लेता है, और कभी कभार वो रसूल के लक़ब की बात करता है। कभी कभार वो कहता है खादिम और रसूल, और कभी कभार वो सिर्फ खादिम कहता है। जब उसने इब्रानियों के नाम खत लिखा तो उसने अपने नाम का तज़किरा नहीं किया, और इसके पीछे एक मकसद है। और इस खत के तारुफ में उसने कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हैं जो उसने किसी और खत में नहीं लिखे। उसने अपने मुतालिक कहा कि पौलुस, जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारी उम्मीदगाह मसीह यसू के हुक्म से मसीह का रसूल है। पर खुदा के हुक्म से क्या मुराद है? कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब है खुदा के हुक्म के मुताबिक। उनमें से कुछ जो यूनानी जुबान को समझते हैं ये कहते हैं कि ये फौज की जुबान की बात है, कि कमांडर अपने जवान से कहता है कि वो अपनी जिंदगी में संजीदा हो और जो अहकाम उसे मिलते हैं उन पर अमल दरामद करे। यहाँ पौलुस का मतलब है कि उसका बतौर रसूल इख्तियार उसे ज़ाती काबिलियत की बिना पर नहीं मिला, फिर चाहे भले ही उसे रसूल होने का सही इख्तियार हो या उन बातों का जिनको वो लिखता है मसीह यसू की तरफ से है। और पौलुस किसी इंसान की तरफ से नहीं या किसी इदारे की तरफ से नहीं, बल्कि वो खुदा की तरफ से रसूल था, और खुदा ने उसे ख़ास अल्फाज और अहकाम बख्शे कि वो उनको तहरीर करे। और पौलुस रसूल ने जो अपने खतूत में लिखा, और ख़ास तौर पर इस खत में वो अल्फाज खुदा के इख्तियार से तहरीर किए गए
اور خدا باپ کے علم سابق کے وسیلے سے یہ خطوط آنے والے دنوں کی بابت بیان کرتے ہیں، جبکہ باتوں کی ترتیب وہ نہیں ہوگی جو خداوند نے پولس رسول سے روح القدس کی تحریک کے وسیلے لکھوائی۔ پولس رسول نے روح القدس کی تحریک کو حاصل کیا اور یہ تعارف لکھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جو لکھتا ہے وہ خداوند کے احکام ہیں۔ یہ کہنے میں ایک اختیار ہے کہ پولس رسول جو مسیح کا رسول ہے، لفظ رسول بہت ہی عام ہے، لیکن رسول کون ہوتا ہے؟ بھائی، وہ کون سی شرائط ہیں جنہیں یسوع مسیح کے رسول کو پورا کرنا لازمی ہے؟ ہمیں ہر کوئی بتائیے۔ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ رسول نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کچھ اصول ہیں جنہیں رسول بننے کے لیے پورا کرنا لازم ہے۔ پہلا یہ کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے۔ پولس نے مسیح کو اس کے جسمانی ایام میں نہ دیکھا، لیکن اس نے اسے تب دیکھا جب وہ اس پر جلال میں ظاہر ہوا، اور پولس کا معجزہ کرنا لازم تھا اور ایسے نشانات ظاہر کرنا جو اس کے رسول ہونے کا ثبوت ہوں۔ جب اس نے کرنتھس کو جواب دیا جنہوں نے اس کے رسول ہونے پر سوال اٹھایا، تو اس نے کہا کہ رسول ہونے کی علامات تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں، اور پولس سچ میں خداوند کا رسول ہے۔ اس نے فقط یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، سو اس نے ضرور مسیح کو قیامت کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسے ضرور مسیح کی طرف سے ایک ذاتی پیغام موصول ہوا، اور ضرور وہ سب نشانیاں اس میں ظاہر ہوئی جو کہ اس کے رسول ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ جی بھائی ایلیا کورولوس، اس پہلی بات کا کیا مفہوم ہے کہ پولس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امید گاہ مسیح یسوع کے حکم سے مسیح یسوع کا رسول ہے؟ بھائی، یہ کہنے میں کیا اختیار ہے کہ ہمارے منجی خدا اور ہمارے امید گاہ مسیح یسوع؟ لوگ خدا کو ایک مصنف کے طور پر جانتے ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں بڑا مکاشفہ یہ ہے کہ خدا صرف ایک مصنف ہی نہیں ہے، بلکہ خدا ہمارا منجی ہے۔ اس بات کا ذکر پاسبانی خطوط میں 10 بار ہوا ہے کہ ہمارا منجی خدا اور ہماری امیدگاہ مسیح یسوع۔ در حقیقت یہ نئے عہد نامے کا بنیادی مکاشفہ ہے۔ ہمارا منجی خدا اس کے مجسم ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا جسم میں ظاہر ہوا، وہ انسان کو بچانے کی خاطر آیا، اور ہماری امیدگاہ میں یسوع مسیح، اور یہاں وہ خداوند کے آنے کی بات کرتا ہے۔ یہ اعلان کرتا ہے کہ نئے عہد نامہ میں ایک نیا مکاشفہ ہے، جو کہ یہ ہے کہ خدا ہمیں بچانے کی خاطر آیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے امید ہے کہ جہاں پر میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا ہلاک کرنا چاہتا ہے، انتقام لینا۔ زبردست، جو انتقام لینا چاہتا ہے اور سب لوگوں کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے۔ نہیں، نئے عہد نامہ میں بہت شاندار ایک مکاشفہ ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ میں آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا کے پہلے خط کے 14ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور اسی وسیلہ سے انسان نجات پائے گا، ابدی زندگی حاصل کرے گا اور منجی خدا سے ملے گا، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا کفارے کی خاطر بخش دیا، اور اس کے بیٹے یسوع کے ہم آسمان سے آنے کے ہمیشہ منتظر ہیں۔ شکریہ، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اس باب میں خدا کے متعلق اس حقیقت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نجات کا خدا ہے، بھرپور نجات کا منبع ہے، جس کے معنی واضح ہیں۔ جب ہم خدا سے ملتے ہیں تو اس کی اسی حوصلہ افزا اور پرمسرت صفت کو سب سے پہلے پاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ مصنف ہے اور وہی ابدی خدا ہے جو خالق ہے اور پاک ہے اور سب کچھ ہے، لیکن موجودہ وقت میں وہ جس کا نام مبارک ہے خود کو منجی ہونے کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اس کا دل کیسا محبت بھرا اور لاسانی ہے اور کیسی بے مثال برکت ہے۔ گناہگار اس سے ایک بار بطور منصف ضرور دیکھیں گے، لیکن اس وقت وہ خود کو ایک ہی لقب دیتا ہے، اور وہ فضل کا خدا ہے، وہ خدا جو رحمت دکھانا چاہتا ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے پہلے تیموتھیوس کے مطالعے میں
आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले लेते हैं मेहमानों से सवाल। भाई एलिया ने जिक्र किया कि खतूत के तारुफ आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कभी कभार पौलुस कहता है कि वो रसूल और खादिम है। कहीं उसने कहा हमारे मुनज्जी खुदा के हुक्म से। क्या ये फ़र्क अहम है और हम इनके अंदर किस तौर पर फ़र्क कर सकते हैं, ये जानते हुए कि गालिबन जो ख़त का पहला हिस्सा है यानी कि जो तारुफ है उसे जल्दी पढ़ लिया जाता है या कि बाद में? अहम सवाल। जी भाई। दरअसल ये बहुत अच्छा सवाल है जो गौर तलब है, और क्या पौलुस रसूल ने ये अल्फाज जल्दबाजी में लिखे नहीं, इनके पीछे एक मकसद है। देखिए, हम सब ये जानते हैं और हमारे प्यारे नाजरीन भी ये जानते हैं कि पौलुस रसूल ने कभी भी कुछ भी जल्दबाजी में नहीं लिखा, लेकिन जो कुछ भी लिखा वो रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा, और इसका एक मकसद है, और इसका ताल्लुक उन लोगों के साथ था जिन्हें ये खत लिखा गया था। मिसाल के तौर पर जब पौलुस रसूल ने पहला और दूसरा करंथियों लिखा, जिसका मकसद था अपने रसूल होने का दिफा करे, क्योंकि करंथियों पौलुस रसूल के रसूल होने पर बहुत से सवाल उठा रहे थे, और जब उसने ये खत लिखा तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि उसने वाज़े तौर पर लिखा कि पौलुस और तीमोथियस जो यीशु मसीह के खादिम हैं, और मैं कहूँगा कि बस यही नहीं बल्कि उसने अजीम तरीन खादिम यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा, जिसने ज़मीन पर आकर खुद को खाली कर दिया और खादिम की शक्ल इख्तियार की। देखें, मैं कहूँगा कि पौलुस रसूल को अपने लिए इससे बेहतर लक़ब ना मिला, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिसने खादिम की सूरत इख्तियार की और खुद को खाली कर दिया, और इब्रानियों के खत में उसने अपने मुतालिक कुछ ना कहा, ना ही खत के तारुफ में और ना ही खत के आखिर में, क्योंकि मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि उसने ये खत सिर्फ और सिर्फ करंथियों के नाम लिखा था, और इब्रानी इस खत को कभी भी कबूल ना करते अगर वो पौलुस रसूल से इस खत का आगाज करता। सो उसने शुरुआत यूं की कि जिसने अगले जमाने में बाप दादा से नबियों की मार्फत कलाम किया, उसने खुदा के अहकाम का इजहार किया, क्योंकि वो खुदा के घर में तरतीब और निज़ाम की बात कर रहा है, ताकि वो ऐसा ना सोचें कि तरतीब देने वाला पौलुस है, या फिर पौलुस ही है जिसने बुजुर्गों, बिशप और डीकन के मुतल्लिक या खवातीन के मुतल्लिक लिखा है। और मैं कहूँगा कि ये बातें जिनकी आज मुखालफत की जाती है, जैसे खवातीन का कलीसिया में एक मुकाम है और उसे किस तरह बर्ताव करना चाहिए, अगर ये सब खुदा के हुक्म के मुताबिक ना होता तो ये माना जाता कि पौलुस ने ये बातें खुद से लिखी हैं। ठीक है, शुक्रिया। मैं आपसे तीमोथियस के मुतल्लिक मजीद जानना चाहूँगा। उसने यहाँ तीमोथियस को यह कहकर मुखातिब किया कि तीमोथियस के नाम जो ईमान में मेरा सच्चा फर्जंद है। गुज़िश्ता किस्त में हमने तीमोथियस के मुतल्लिक जाना, लेकिन यहाँ उसने उसकी एक सिफ्त बयान की, ईमान में मेरा सच्चा फर्जंद। आप तीमोथियस के मुतल्लिक हमें और नाज़रीन को मजीद कुछ बताइए। तीमोथियस बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत में से एक है जो पौलुस रसूल का बहुत प्यारा था, और यकीनन वो हमें भी बहुत प्यारा है। उसके नाम का मतलब बहुत शानदार है। कहा जाता है कि तीमोथियस के यूनानी मानी है कि खुदा का प्यारा या खुदा की तरफ से मोहतरम, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसे खुदा इज्जत दे या जो खुदावंद को इज्जत बख्शे। ये दोनों बातें मिलती जुलती हैं, और खुदावंद ने कहा ये बातें मुझसे दूर हों, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। तीमोथियस ने खुदा को इज्जत बख्शी और खुदा ने उसे, लेकिन तीमोथियस को ये एजाज हासिल हुआ कि वो पौलुस रसूल के साथ रहा, और ये कोई हैरान कुन बात नहीं। पौलुस के अजीम रसूल होने के बावजूद, जिसके पास रसूल होने का इख्तियार था और जिसने खुदावंद की ऐसी खिदमत की जैसी दूसरों ने नहीं की, वो इस जवान के साथ से खुश था। वो उसे तालीम देता, उसे हौसला फ्राहम करता और उसे मुख्तलिफ कलीसियाओं में भेजता ताकि ईमानदारों को कायम करे और सही तालीम पहुंचाए। दर हकीकत ये बड़ी शानदार बात है कि पौलुस ने तीमोथियस की सरपरस्ती को संभाला और कहा कि ईमान में मेरा सच्चा फर्जंद। लिहाजा हम पौलुस रसूल से ये सीखते हैं कि वो औरों को ये तालीम दे रहा था कि हर बात को खुद ना संभालें, और वो इस खत का आगाज तीमोथियस का नाम लेकर करता है, और इसका तीमोथियस पर बहुत बड़ा असर हुआ था, जो इस अजीम रसूल के साथ साथ रहा। वो कलीसियाओं में उसके साथ साथ जाता और इससे उसे बहुत ज्यादा हौसला मिला। और मेरी दुआ है कि खादिम होते हुए खुदावंद हमारी समझ को खोले, कि जवानों की हौसला अफजाई करें ताकि वो हमारे साथ शामिल हों, और उन्हें जिम्मेदारियां दें ताकि वो सरगर्म अमल और पुरजोश रह सकें और अगली नस्ल की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हों। ठीक है, पौलुस जैसे शख्स की खिदमत का तीमोथियस के बगैर कोई मुस्तकबिल ना होता।
तारीख हमें बताती है कि बहुत से खादिमों ने अगली पीढ़ी को तैयार करने पर तवज्जो ना दी। सो उनकी खिदमत का खत्म इख्तिताम होगी। हो गया, उनकी खिदमत खत्म हो गई। बिल्कुल। खुदा हमारी समझ खोले ताकि हम इसे समझ सकें। आमीन। भाई एलिया करलुस, उसने इसी तारुफ में ये भी कहा, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदाउन मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। आप इस सलाम में क्या देखते हैं? फजल, रहम और इत्मीनान। पालूस रूहुल कुद्स के वसीला से महसूस करता है कि मुश्किल हालात ने इफसस में उसके बेटे तीमुथियुस को घेर रखा था। गोया वो उससे कहना चाहता था कि मेरे प्यारे, इससे पेशतर कि मैं तुझसे कुछ भी कहूँ या तुझे कोई काम दूं, मैं तुझसे इल्तमास करता हूँ कि मत डर। खुदावंद तेरे सफर से पहले तेरे लिए कुम्मक को भेजेगा। तू एक बहुत मुश्किल सफ़र की शुरुआत करने को है, लेकिन खुदावंद तुझे फजल अता करेगा। मेरे प्यारे, मैं भी पहले इस सब से गुजर चुका हूँ, जबकि खुदावंद ने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में कामिल होती है। मेरे प्यारे इफसस में तेरे लिए फजल है, और तेरे हालात मुश्किल और तेरे आसपास शरीर लोग भी मौजूद हैं, बहुत खौफनाक लोग जैसे हमनस और सिकंदर, यनीस और यमम्बरस। तू बड़े सख्त गिर लोगों का सामना करेगा, और तू सिकंदर ठठेरे के मुतालिक सुनेगा। तू मुश्किल हालात की बातें सुनेगा, लेकिन खौफ ना करना, क्योंकि तेरे वास्ते रहम है। बाइबल ज़बूर 32 में कहती है, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी जिसका तवक्कुल खुदा उन पर है। मेरे प्यारे तीमुथियुस, मैं तुझे ये भी बताता हूँ कि क्या है जो तेरे दिल और जहन को मुहाफिज रखने वाला है। फजल और इत्मीनान ही तुझ इफसस में कायम रहेगा। ये वो रहम है जो तुझे घेरे हुए है। मेरे प्यारे, खुदा बाप का इत्मीनान जो तेरे दिल और जहन को मसीह में महफूज रखता है। और मेरे प्यारे तीमुथियुस, खुदा बाप ही यीशु मसीह के वसीला से बरकतों का मंबा। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। जी, हमने गुज़िश्ता खतूत के मुताले में जाना कि फ़ज़ल और इत्मीनान के अल्फाज तारुफ में बार बार दोहराए गए, लेकिन यहाँ वो कहता है फजल, रहम और इत्मीनान। यहाँ पर उसने रहम का इजाफा क्यों किया? जी भाई, उसने खत की शुरुआत में फजल और इत्मीनान के साथ रहम के लफ्ज को शामिल क्यों किया? देखें भाई, मैं इस बात को दोहराऊंगा जिस बात पर मैंने पेशतर जोर दिया कि पौलुस ने इसमें से कुछ भी खुद से ना लिखा, बल्कि उसने हर लफ्ज रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा, और उसने जो कुछ लिखा उसका मकसद इस तालीम को आगे पहुंचाना था। पौलुस ने 9 खतूत 7 कलीसियाओं को लिखे, और ये खतूत जो उसने उन कलीसियाओं को लिखे उनमें सिर्फ फजल और इत्मीनान का जिक्र किया गया। 2 चीज़ों का, फजल और इत्मीनान। जब उसने लोगों को ज़ाती तौर पर पासबानी खतूत लिखे तो उसने रहम को शामिल किया। क्या इसकी वजह ये थी कि तब उसने रहम का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त कलीसियाओं को इसकी ज़रूरत ना थी? मुझे नहीं लगता कि ये इसकी वजह हो सकती है। यकीनन कलीसियाओं को रहम की बहुत ज़रूरत थी, और यकीनन कलीसियाएं बुनियादी तौर पर रहम पर ही कायम की गई थीं, और ईमानदार इनफरादी तौर पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी खुदावंद जिंदा खुदा के रहम का तजुर्बा करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, चूंकि वो तीमुथियुस को लिख रहा था जो कि उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में था, और जैसा कि उसने कहा कि तीमुथियुस को उस वक्त ना सिर्फ रहम और फजल की ज़रूरत थी, ना सिर्फ उसे इत्मीनान और खामोशी की ज़रूरत थी कि उसके जहन और दिल को मामूर करे, बल्कि उसे ज़ाती तौर पर रहम की ज़रूरत थी। उसे खुदावंद के रहम की ज़रूरत थी, ख़ास करके इन मुश्किल हालात में जबकि उसके बदन में बीमारी थी, और वो उस वक्त झूठे उस्तादों और फाड़ने वाले भेड़ियों के दरमियान में मौजूद था। और मैं कहूँगा कि यही वजह थी कि उसे रहम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और सवाल भाई एलिया करलुस, सलाम के आखिरी हिस्से से मुतालिक, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। ये अहद जदीद में ईमानदारों के खुदा की नज़र में मरकजी हैसियत रखने के हवाले से किस चीज़ को पेश करता है? ये मुकाशवा नए अहदनामा में है, और उसके मुतल्लिक पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन भी ना जानते थे। जब अब्राहम, जो ईमानदारों का बाप और खुदा का दोस्त है, खुदावंद से बात करता है और कहता है, देख, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचा
میں خاک اور راکھ ہوں، لیکن جب خداوند یسوع مسیح آیا اس نے خدا سے اس نئے اور عجیب تعلق کا آشکار کیا۔ خداوند ہمارا باپ ہے، اس نے کہا، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی ایک سے زائد مرتبہ کہا کہ تمہارے آسمانی باپ، جیسے ایک نیا تعلق ظاہر ہوتا ہے جو نئے عہد نامہ کے ایمانداروں اور خدا ان کے درمیان قائم ہوتا ہے، کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں خدا باپ برکت کے منبع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا ذکر افسیوں کے خط کے تعارف میں کیا گیا ہے۔ کرنتھیوں اور پطرس میں ہمارے خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکتیں بخشی۔ ہمارا خدا باپ برکتوں کا منبع ہے، اور یہ ایک نیا مقام ہے اور نئی طرح کی برکات ہے جو نئے عہد نامہ کے ایمانداروں کے لیے ہے، جو کہ پرانے عہد نامہ کے عظیم مقدسوں کو نہ مل سکی۔ ہم ہر طبقے کے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں کچھ مسیحی اور نامی مسیحی شامل ہیں۔ ہمیں دیکھنے والوں میں سے بہت سے خدا باپ سے اس تعلق کی تڑپ رکھتے ہیں، جبکہ ان کے ذہن میں خدا کا تصور آج بھی ایک زبردست انتقام لینے والے کا ہے، جو منتظر ہے کہ انسان اس کے سامنے لایا جائے تاکہ وہ حساب لگائے کہ اس کے اعمال اسے آسمان پر لے جائیں گے یا پھر جہنم میں۔ کیا کلام بھی خدا کا یہی تصور پیش کرتا ہے؟ ایک شخص جو خدا کے فرزندوں میں شامل ہونے کا خواہاں ہے سوچتا ہے کہ اس کے فرزندوں میں شامل ہوں۔ خدا کس طرح اس کا باپ بن سکتا ہے تاکہ وہ اسے باپ کہہ کر پکار سکے؟ میں چاہوں گا کہ کیمرے کے ذریعے ناظرین سے خطاب کیجیے اور انہیں ایک پیغام دیجیے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا تاکہ ہمیں بتائے کہ باپ کون ہے۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے۔ وہ یہ اعلان کرنے آیا ہے کہ خدا بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے۔ سو اس نے کہا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو آپ کی نجات کی خاطر بھیجا، اور آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے اس تحفے کو یعنی یسوع مسیح منجی کو قبول کریں تاکہ آپ کے گناہ معاف ہوں اور آپ نئے سرے سے پیدا ہوں اور روح القدس آپ میں سکونت کرے۔ تب آپ خداوند کے فرزند بن جائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے کہ اے ہمارے آسمانی باپ، یاد ہے خداوند یسوع نے کیا کہا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ تو آج ہی مسیح کے پاس آئیں تاکہ آپ خدا کے فرزند کہلائیں اور آپ کے گناہ معاف ہوں۔ شکریہ، خداوند آپ دونوں کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ الہام کس قدر درست اور صادق ہے۔ جس طرح ہر ایک خط کا ایک تعارف ہے جو کہ اس خط کے لکھے جانے کے مقصد کے مطابق ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے لکھے نہیں ہو سکتے۔ بائبل کے ہر لفظ کا ایک مطلب ہے، سو یقیناً یہ خدا کی کتاب ہے جو کہ خدا کے مقدسین نے لکھی، جنہوں نے روح القدس سے تحریک پائی۔ ٹھیک ہے جی۔ بہتوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی خدا کی طرف سے رسول ہے، اس کا مسیح کو قیامت کے بعد دیکھنا ضروری ہے، اور لازمی ہے کہ خدا یسوع مسیح معجزات اور نشانات کے وسیلے سے یہ ظاہر کرے، اور تب یہ ثابت ہوگا کہ وہ رسول ہے۔ ہر کوئی جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ رسول نہیں۔ ٹھیک ہے جی پیٹر۔ مسیحیت اور کسی بھی مذہب کے درمیان یہ فرق ہے کہ کوئی بھی دوسرا مذہب جو انسان کا بنایا ہوا خدا کو ایک منصف کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بہرحال مسیحیت خدا کو منصف اور منجی دونوں کے طور پر پیش کرتی ہے، یعنی وہ نجات دینے والا ہے۔ اسی نے ہمیں سزا اور عدالت سے نجات کی واحد راہ بخشی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے جو راہ، حق اور زندگی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لگا کہ خط کی شروعات میں رحم کا لفظ شامل ہے۔ تموتھیوس کو رحم کی ضرورت تھی کیونکہ اسے ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا جن میں جھوٹی تعلیم تھی، اور اسے بہت سے مرض اور بیماریاں لاحق تھی، سو اسے ضرورت تھی کہ اس کے چاروں طرف رحمت ہو۔ اسے رحمت اور مدد کی ضرورت جی بالکل۔ ٹھیک ہے
शुक्रिया खुदावंद आप सबको बरकत दे, खादमीन का भी शुक्रिया। खुदा आने को वाली बरकत किस्त खुदा में बरकत फिर दे। मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने सीखा कि बाइबल खुदा को हमारे लिए इस तौर पर पेश नहीं करती जैसा कि लोग उसे एक बड़ा मुंसिफ समझते हैं जो इंसान का इंसाफ करने का मुंतजिर है और उसके अमाल का बदला देकर उसे जहन्नुम में फेंकेगा। बल्कि कलाम ये बताता है कि खुदा हमारा मुनज्जी है, हमारा बाप है। खुदा मुनज्जी है और खुदा बाप है। लिहाजा अजीजो, मसीह को कबूल करें, उसके सलीबी काम को इनफरादी तौर पर कबूल करें, उसके सलीबी काम से फ़ायदा लें, तो आप खुदा के फर्जंदों में शामिल हो जाएंगे। अगली किस्त में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदावन आप सबको बरकत दे। جئتك أبي لأبتغي طعاما بعد أن ضيعته مالا حراما. هل ستعفو ثم تعطيني سلاما بل تقبلني بحب قد تسامى غافرا كل خطاياي تماما. مجدا لك إله كل نعمتي. مجدا لك أبتي إله كل نعمتي. مجدا لك أبتي. مجدا لك أبتي. مجدا لك. شيء في يدي خاتما ألبستني عهدا ثانيا. عهد نعمك الذي فيه سأحيا إذ تدوم النعمة ما دمت حيا. كم أنا فيه أبي صرت غنيا. مجدا لك तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।